हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपकी लव रिलेशनशिप की। ये किसी कपल का रिश्ता हो सकता है, मैरिड में हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गाइडेंस है, वो भी देखेंगे। तो ये जो है ये रीडिंग आती है 7-8 महीनों के लिए। तो आज आज आपके जो रिलेशनशिप की सिचुएशन है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निगेटिव लग रही है। थोड़ी निगेटिव इन द सेंस कि विचारों में मेल नहीं है, कहीं ना कहीं हर्ट करने की एनर्जी है एक दूसरे को। जो पास्ट में काफ़ी अच्छी एनर्जी थी, काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप चल रहा था, आप काफ़ी सेटिस्फाइड थे एक दूसरे से और काफ़ी उसकी वजह से एक दूसरे की ग्रोथ हो रही थी, जीवन में भी ग्रोथ आ रही थी, कुछ ना कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से एक दूसरे की ग्रोथ का कारण बन रहे थे, एक दूसरे को खुश रख रहे थे। और उस वजह से आपने अपने रिश्ते में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें घटने लगी जो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हो, क्योंकि पहले आप लोग एक दूसरे को बहुत समझ ले रहे थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन इन प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों में वो कम्युनिकेशन जो अच्छा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है और उस वजह से काफ़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रखी है, जिसकी वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जो भी कम्युनिकेट करते होगे वो एक टॉन्टिंग के जैसे या एक दूसरे को हर्ट करने की जैसे आपका कम्युनिकेशन होता होगा। फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर अभी आपने हिम्मत नहीं हारी और इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया तो आपके इस रिश्ते में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये रिश्ता जो है आपका स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप मैरिड हो तो बेबी प्लानिंग कर सकते हो, जिस वजह से आपका रिश्ता जो है स्टेबल होने की तरफ आगे बढ़ेगा। आप दोनों में दोनों को भी एक मौका मिलेगा इस रिश्ते को फिर से नया चांस देने का। लेकिन आज की कंडीशन जो है उसको आपको ठीक करना होगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है उनको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। या तो उसे आप क्लियर कर सकते हो या फिर जो भी हुआ उसे भूल के नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि कुछ सिचुएशन कभी कभी जीवन में आ जाती है, लेकिन अगर आप एक दूसरे की वैल्यू करते हो, आप एक दूसरे को वैल्यू एडिशन देते हो आपके जीवन में, आप एक दूसरे को चाहते हो कि जीवन में आपका साथ बना रहे, क्योंकि आप दूसरे में एक दूसरे में जो है अच्छी क्वालिटीज होंगी और जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा आप समझते हो तो आपको जरूर इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना है, ना ही किसी तीसरे की बात को बीच में आने देना है। आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। एक दूसरे को टॉन्टिंग की बजाय सीधी सीधी बातें या सीधा संभाषण करने की ज़रूरत है। तो ये रिश्ते में काफ़ी जो है स्टेबिलिटी आ सकती है। आपके चैलेंजेस क्या है, तो आपको जो है इस रिश्ते में जो प्यार है या फिर जो सहजता है, जो पहले जैसे अच्छे दिन है वो नहीं आ पा रहे हैं इसमें, या फिर वो जो एफर्ट है वो नहीं लग पा रहे हैं इस रिश्ते में, दोनों ही तरफ से। तो कहीं ना कहीं यही चैलेंजेस है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ
डाउट्स है या फिर एक दूसरे पे शक करना, ऐसी चीजें भी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बात करने की वजह से अगर आप दोनों के बीच में कलह हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस चैलेंज को कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और इसे कैसे ओवरकम किया जाए, तो एक तो किसी काउंसलर की सलाह ली जाए या घर के कोई बड़े बुजुर्ग की सलाह ली जाए, या फिर आप सीधा एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके या एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करके इसे सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक दूसरे के डाउट्स मिट जाएंगे और जो है वहाँ पे शक की बजाय एक विश्वास पैदा हो जाएगा, एक ट्रस्ट की सिचुएशन आ जाएगी और उसका भी आउटकम जो है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको जो है एक मौका मिलेगा, एक नई राह मिलेगी, एक नई आइडिया मिलेगी, फिर से साथ में जीने की नई उम्मीद मिलेगी, नई क्लैरिटी मिलेगी कि किस वजह से साथ में रहना है और साथ में जीना है और एक दूसरे को क्यों माफ करना है। और ये परिस्थितियां भी आपके जीवन में बहुत देर तक नहीं रहेंगी, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए आई है। एक थोड़ा सिचुएशन है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ये यही सिखाएगा आपको कि जीवन में किसी तीसरे के लिए, कपल की लाइफ में किसी तीसरे के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो ये आप दोनों के एक दूसरे पे जो विश्वास है उसको चेक करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए आई है, ऐसा आप समझिए। ना ही उस तीसरे की गलती है, ना ही आप दोनों की गलती है। कुछ परिस्थितियां ऐसे क्रिएट हो जाती है कि वो हमारी टेस्ट लेती है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो, आप एक दूसरे को कितना चाहते हो, ये आपको सिखाती है ये परिस्थितियां। तो ये ऐसी ही एक परिस्थिति है, छोटा सा कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है और जो काफी अच्छे से आप कर सकते हो क्योंकि बाकी कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव है और आपके लिए ऑल द बेस्ट है। आपका सिचुएशन सुधर जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा भविष्य आपका रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।